अर्शप्रीत जी हिंदी में बात करेंगे। राइट आई बेग योर पार्डन जी। तो 2 करोड़ जॉब्स अगर पॉडकास्ट की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई पूछेगा 2 करोड़ जॉब्स कहाँ है मोदी साहब? 10 साल हो गए, 20 करोड़ जॉब्स ड्यू होगी आपकी। अगर पॉडकास्ट की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे तो लोग पूछेंगे 15 लाख कहाँ है जी? डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कहाँ है जी? इन्फ्लेशन कम करनी थी वो कहाँ है जी? तो डिलीवर तो अभी तक कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो इस वजह से प्रेस वार्ता को साइड करके 10 सालों में पॉडकास्ट पे आ गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि ये चलती सोशल मीडिया से है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग करना जानती है, काम करना जानती नहीं है। इस वजह से शोर ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं और इस वजह से पॉडकास्ट कर रहे हैं। मतलब कि कहां तो इनको डलेवाल साहब के पास जाना चाहिए था, जो 46 दिनों से मर्द पे हैं, हंगर स्ट्राइक पे हैं, और मोदी साहब पॉडकास्ट कर रहे हैं। एक बयान नहीं आया डलेवाल साहब के ऊपर, एक बयान नहीं आया। कल ही एक किसान शहीद हुआ है, रेशम सिंह, और उन्होंने जो सुसाइड नोट है उसमें कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम लिया है, और डाइंग डिक्लेरेशन में भी नाम लिया है। और जो उनके फार्मर्स हैं उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसमें मोदी साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। किसान मतलब एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 1 घंटे में एक किसान सुसाइड कर रहा है, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, कोई जाना नहीं वहां पे, कोई बोलना नहीं। लेकिन पॉडकास्ट के लिए टाइम है। पॉडकास्ट देखा वैसे प्राइम मिनिस्टर का? आपने बिल्कुल देखा, देखा? मैंने वो भी देखा, और कपूर खानदान से जब मिले थे वो भी देखी थी मैंने, फोटोज भी देखी थी। और जब सैफ अली खान जी कह रहे थे ना कि आंख में आंख डाल के बात करते हैं मोदी जी, तो मुझे बड़ा दुख लगा कि किसानों की आंख में आंख डालने की हिम्मत क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स में कपूर खानदान से मिलने का टाइम है आपके पास, पॉडकास्ट करने का टाइम है आपके पास, लेकिन देश के अन्नदाता के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। इससे अनफॉर्चुनेट बात, इससे मंदभागी बात क्या हो सकती है? इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि प्रधानमंत्री साहब के लिए जरूरी मुद्दे जो है बिल्कुल नीचे आते हैं और पॉडकास्ट इंटरव्यूज पहले टॉप। जवाब ले लेते हैं अभिजीत जी। देखिए बड़े सवाल यहाँ पर निकल कर आए हैं, ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है और देश के लोगों के मन में भी एक सवाल ये तो है ही। 46 दिन हो गए डलेवाल साहब के अनशन को, प्रधानमंत्री ने एक शब्द उन पर नहीं बोला है, जबकि फार्म लॉज वापस लेते हुए कहा था कि हमारी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई होगी। अन्नदाता से जुड़ा मामला संवेदनशील तो है ही, जरूरी भी उतना ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉडकास्ट हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो ये सवाल तो फिर बनता ही है कि क्या मुख्य मुद्दों से भागकर अपनी पसंद के मुद्दों पर ही बात करने का एक ट्रेंड अब राजनीति में शुरू हो गया है, और इसमें मैं तो कह रही हूँ कोई दल पीछे नहीं है। थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले धन्यवाद आपका। थैंक गॉड आपने कांग्रेस को प्रवक्ता को बताया कि आपको यहाँ हिंदी में बात करनी। आई थॉट कि आफ्टर इंग्लिश यू विल स्टार्ट टॉकिंग इन इटालियन। चलें, हिंदी आती है, इतना ही बड़ा है सबसे पहले, और इतनी ही इनको फिक्र है। वो तो मुझे पता है कितनी फिक्र इस देश के किसानों की है, किसानों की क्या हालत है। इफ यू आर I think, see, I never intervened. It would be better if you just listen to what I'm saying. I'm going to respond. आपको Italian समझ रहा है? I can talk in Italian also. I can talk in Italian also if you want. हमें सारी भाषा आती है, लेकिन सबसे ऊपर हमारे लिए, सबसे ऊपर हिंदी है, सबसे ऊपर हिंदी है हमारे लिए, ठीक है ना? आपके लिए कितनी है जिनका सारे का सारा एजेंडा इटली से आता है, जिनका सारा एजेंडा इटली से आता है, उनको नहीं मैं बताना चाहता। मेरे लिए मातृभाषा सबसे ऊपर है, मुझे बड़ी अच्छी तरह से सभी भाषाएं आती है। लेट मी कम टू द क्वेश्चन है, चुप करना प्लीज। अरे प्लीज पीछे पूछ लीजिए, पहले सुन लीजिए ना। आपने इतना झूठ बोला, अब सत्य भी सुन लीजिए। सत्य का जो नीम है ना, कड़वा जरूर होता है, लेकिन आपके ये सभी के सभी वहम और डायबिटीज दूर कर देगा। सुन लीजिए आराम से, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर ये बीच बीच में बोलेंगे तो फिर ऐसे ये चलेगा नहीं, क्योंकि मुश्किल हो जाएगी। मुझे आपकी भाषा बड़े अच्छे ढंग से आती है, मैं बताना नहीं चाहता आपको। मैं सभ्यता के साथ चलना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको शालीनता से सभ्यता से सुना, शालीनता से सभ्यता से सुना, वैसे करेंगे, ठीक है? अरे भाई साहब, आप 5 स्टार में कर सकते हैं ना, 5 स्टार में बैठोगे, हमारे पास गाड़ी है, हम इसमें कर सकते हैं। आप 5 स्टार वाली पार्टी है, हम बेचारी छोटी सी गाड़ी के अंदर, हम छोटी सी गाड़ी के अंदर, और कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता है जो हमेशा लोगों के बीच में रहता है, इसीलिए गाड़ी में। आप तो 5 स्टार में बैठे ना, आप 5 स्टार में बैठे, हम गाड़ी में कार्य करता है, हम कार्य भी करते हैं साथ साथ। आपकी तरह बैठ के, आपकी तरह बैठते नहीं 5 स्टार में, आपकी तरह 5 स्टार में नहीं बैठते, ठीक है ना? ना आपकी तरह इलियाना, ना आपकी तरह इलियाना उमर हमारा एजेंडा डिसाइड करती है, ना ख्वाजा आसिफ हमारा एजेंडा डिसाइड करता है, समझे ना? हमारा एजेंडा ना तो ख्वाजा आसिफ डिसाइड करता है, ना इलियाना उमर डिसाइड करती है। 1 सेकंड सर, अभिजीत साहब 1 सेकंड रुकिए, अर्शप्रीत साहब 1 सेकंड रुकिए। कार्यक्रम वैसे ही सर देर से शुरू हुआ है, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम। बाकी के 2 जो पैनलिस्ट हैं वो अभी बोल भी नहीं पाए हैं।
अर्शप्रीत जी, आपकी बारी में सबने बहुत ध्यान से सुना है, अब आराम से एक करके सुनेंगे। पर्सनल टिप्पणी ना करें, वरना वैसे ही जवाब मिलेगा। पर्सनल टिप्पणी कोई किसी से नहीं करेगा। और अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन भी करना है, प्लीज रेज योर हैंड, उसमें मैं फिर आपके पॉइंट को शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज वन बाय वन। अभिजीत साहब इंडिया पे आ जाए। देखिए फिर ये बीच में बोलते रहेंगे, आप इनको यहाँ तो इटली भेज दीजिए, बात कर लीजिए इनके साथ। देखिए मैंने इनको सभ्यता से शालीनता से सुना है, वो इनकी पार्टी में है नहीं है। 5 स्टार में बैठ के भाई साहब महंगी कहाँ पर देखिए कौन सी है, यहाँ बेचारे गरीबों के पास ऐसी गाड़ियां, आपकी अमीर पार्टी है इटली से इम्पोर्टेड मंगवाते हैं। हम तो हिंदुस्तान की बनी हुई गाड़ी हिंदुस्तान में बनी हुई है, इटली में बनी हुई नहीं है, इटली में नहीं बनी है, हिंदुस्तान में बनी हुई है, हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान में बनी है, इटली से बनकर नहीं आई हमारी गाड़ी। अब इस पे ना बोले, अब सुन लीजिए ना भाई साहब, वो तो आपका दिख रही है लोकेशन, 5 स्टार में बैठे हैं, सूट तो आपने डाल रखा है, वो तो आपके राहुल गांधी भी वही डालते हैं, 10-10 लाख के जूते डालते हैं, पता कौन से डालते हैं। सुन लीजिए क्या कहाँ से लाया इनको यार, अगर आप इस तरह की बात कहाँ से पकड़ के लाया इनको, कहाँ से पकड़ के लाया इनको, send him to some mental asylum, send him to some mental asylum I think। मुझे फिर मजबूरन आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अर्शप्रीत जी प्लीज अब उनको अपना जवाब कंप्लीट करने दीजिए। और मेरी अभिजीत जी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे ये सवाल पूछा, प्राइम मिनिस्टर क्या मुख्य सवालों से बच रहे हैं और इसलिए ये पॉडकास्ट जैसे सॉफ्ट इंटरव्यूज हो रहे हैं? प्लीज अब जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें पूरी दुनिया सुनना चाहती है, और सबसे बड़ी बात यह है उनको जब पूरी दुनिया सुनना चाहती है तो हर उस माध्यम से लोगों से कनेक्ट होते हैं जहां से लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। और मुझे लगता है एक पॉडकास्ट के बाद उस चैनल का या उन सब चीजों के क्या व्यूज है वो आपके सामने। सेम आप इंटरव्यू राहुल गांधी जी का कर लीजिए, 10 लोग भी अगर सुन जाएंगे तो आप नाम चेंज कर लीजिएगा इन सब चीजों के अंदर। अब बात यह आती है कि इन सब चीजों को क्यों किया गया, क्योंकि एक दृढ़ता के साथ, एक निश्चय के साथ सरकार को हमने 2014 से जब यहाँ पर था, जब हमारे देश का सारा सोना इसी यूपीए 1 और यूपीए 2 ने बाहर गिरवी रख दिया हुआ था, जब देश में बैंक के नाम पे केवल ब्लड बैंक चल रहे थे, बाकी सारे के सारे बैंक जो है वो डिफॉल्टर हो चुके थे, उस समय इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला गया जब हिंदुस्तान 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी और पूरी की पूरी दुनिया डिग्रो कर रही थी, पूरी की दुनिया ग्रो कर रही थी और हिंदुस्तान डिग्रो कर रहा था। आज आप देख लीजिए 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था और हम कहां पर पहुंचे हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको आज तक प्रधानमंत्री ने एड्रेस ना किया और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर हमने कम से कम इनकी यूपीए 1 और यूपीए 2 से अच्छा कार्यकाल ना दिखाई दिया हो। अब बात यह आती है इनकी दिक्कत, आप समझिए, जिस पार्टी का एजेंडा एज ए अपोजिशन एजेंडा कौन सेटल करेगा? इटली वाले सेटल करेंगे, पाकिस्तान वाले ख्वाजा आसिफ सेटल करेंगे, इलियाना उमर सेटल करेगी, वो बताएगी आपने अगली बारी क्या बोलना है। ऐसी पार्टी से आप समझ सकते हो ये क्या करेंगे। और कहीं ना कहीं जो किसानों की आज सबसे बड़ी जिम्मेदार है यही है, ये बैठकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं जिसके कारण बेचारे किसानों को दिन फेस करना पड़ रहा है, ये का कारण क्या करें, क्योंकि और तो उनके पास है ही नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से वो भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गलती हो जाती है, मैं इंसान नहीं, मैं भी इंसान हूं, देवता नहीं। तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं देवता क्या ईश्वर कहिए, क्योंकि ईश्वर जैसी लीलाएं करता है वैसी लीलाएं हैं उनकी भी। तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा। देखिए आम आदमी पार्टी का खुद का कार्यालय जो है आपको पता होगा, उनका खुद का कार्यालय कहां पर है? तिहाड़ जेल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, हेड ऑफिस आम आदमी पार्टी कार्यालय, जो खुद शराब के बोतलों के ऊपर खड़ी हुई पार्टी, वो किसी के ऊपर किस तरह की टिप्पणी करेगी और किस तरह की बात करेगी हमें पता। पहले दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, अब पंजाब का क्या हाल हो चुका है, उड़ता पंजाब का हमें अच्छी तरह से पता है। कम से कम वो टिप्पणी ना करे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हमने जो काम किया, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमारे जो किए हुए कार्य हैं वो कम से कम इनकी जो केवल वाणी और इनके जो एजेंडा है उससे कहीं ऊपर है। हमने अगर 25 से 28 करोड़ गरीबी लेखा से लाकर लोग अगर उठाकर दिए तो हम ही ने कर दिखाया। आम इंसान की जिंदगी किस तरह से हम ही ने कर दिखाया। अभिजीत साहब, सवाल वैसे ये था कि क्या मुख्य सवालों से बचकर एक सॉफ्ट इंटरव्यू जहां पर लाइफ जर्नी के ऊपर, राजनीति की जर्नी के ऊपर, इन सब चीजों पर बातें हो रही हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, डल्लेवाल साहब के अनशन को 46 दिन हो गए ना सर, एक शब्द नहीं है उस पर, क्या होगा नहीं होगा, ओवरलुक किया जा रहा है क्या? एक आध शब्द उन पर भी बात हो जाए। या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये सवाल उठाता ही रहा है ना कि अटल जी के दौर से, मैं तो कह रही हूँ और पहले से भी जो प्रथा चलती आ रही है, अटल जी के दौर में भी थी, आप ही की सरकार थी, मनमोहन जी के दौर में भी रही, जब प्रेस से बातचीत होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, प्रधानमंत्री हर साल मिलते थे मीडिया से, उनके सवालों का जवाब देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में आते आते बंद हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो अगर ऐसे एक डेढ़ घंटे के इंटरव्यूज पॉडकास्ट में हो सकते हैं तो मीडिया को क्यों नहीं दिए जाते? मेन स्ट्रीम की इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सवाल जवाब क्यों नहीं होते हैं? उनसे किस बात का डर है?
देखिए ऐसा कोई बात नहीं, मीडिया के जितने सवाल होते हैं उसको प्रॉपरली हर एक टाइम हम लोग एड्रेस करते हैं और किया जाता है इन सब चीजों को। ऐसा नहीं है हर एक टाइम पे हर एक चैनल को अलग अलग समय पे भी आप देख लीजिए तो इंटरव्यू दिया जाता है। आप ये ना बोलिए कि हमको मीडिया को इंटरव्यूज नहीं दीजिए, सभी चैनल पे इंटरव्यूज दिए और सभी ने कवर किया है।